हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा यूनिवर्सल टाइमर UTR-1244 जो आता है 4 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड के साथ, जिसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से डिफरेंट मोड सेट कर सकते हैं। UTR-1244 की साइज है 96 by 96 mm, जिसका पैनल कटआउट है 92 by 92 mm। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको 2 डिस्प्ले दी गई है, 2 रीसेट ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला है फ्रंट पैनल रीसेट और दूसरा है टर्मिनल रीसेट। फ्रंट पैनल रीसेट में रीसेट की मदद से टाइमर को रीसेट कर सकते हो और दूसरा है टर्मिनल रीसेट, जिसमें टर्मिनल 11 और 12 को शॉर्ट करके टाइमर को रीसेट कर सकते हो। हमारे इस टाइमर में आपको अलग अलग टाइम रेंज के ऊपर डेसिमल पॉइंट चेंज करने की फैसिलिटी मिलेगी, जो आपकी एप्लीकेशन में एक्यूरेसी लाने में मदद करेगी। UTR-1244 में आपको 4 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड मिलेंगे, जिसमें आप 2 रिले का यूज करके डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड पर अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। UTR-1244 में ऑपरेटिंग मोड सिलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में दी गई सेट की को प्रेस करने के साथ ही टाइमर को पावर ऑन कीजिए। इसके बाद आपको डिस्प्ले में ऑपरेटिंग मोड का नाम दिखेगा। अगर आप मोड चेंज करना चाहते हो तो सेट की प्रेस करके ऑपरेटिंग मोड को सिलेक्ट कीजिए और फिर इंस्ट्रूमेंट को रिस्टार्ट कीजिए, जिससे सिलेक्ट किया हुआ ऑपरेटिंग मोड टाइमर में सेव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स मोड में पैरामीटर सेटिंग कैसे किया जाता है और ये मोड वर्क कैसे करता है। इस मोड में आपको 4 पैरामीटर सेट करने होंगे। सेट एंटर की मदद से आप पैरामीटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट एंटर की प्रेस करने के साथ ही आपको पहले डिस्प्ले पर FRTM शो करेगा और दूसरी डिस्प्ले पर उसकी वैल्यू। FRTM का मतलब होता है फॉरवर्ड टाइम और उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए आप शिफ्ट और अप की मदद ले सकते हैं। इस पैरामीटर में सेट किया हुआ फॉरवर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टाइमर रिले 1 को ऑन रखेगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए सेट एंटर की प्रेस करें, जिसमें आपको पहले डिस्प्ले पर STTM शो करेगा और दूसरी डिस्प्ले पर उसकी वैल्यू। STTM का मतलब होता है स्टॉप टाइम और इसकी वैल्यू को शिफ्ट और अप की मदद से चेंज कर सकते हैं। इस पैरामीटर में सेट किए हुए स्टॉप टाइम तक इंस्ट्रूमेंट दोनों रिले R1 और R2 को स्टॉप पर रखेगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए सेट एंटर की फिर से प्रेस करें, जिसमें आपको पहले डिस्प्ले पर RVTM शो करेगा और दूसरी डिस्प्ले पर उसकी वैल्यू। RVTM का मतलब होता है रिवर्स टाइम और उसकी वैल्यू को आप शिफ्ट और अप की मदद से चेंज कर सकते हैं। इस पैरामीटर में आपने सेट किए हुए रिवर्स टाइम तक टाइमर रिले 2 को ऑन रखेगा। अब सेट एंटर की प्रेस करने के साथ ही चौथा पैरामीटर टोटल टाइम डिस्प्ले होगा, जिसमें आपने सेट किए हुए टोटल टाइम जितनी ड्यूरेशन तक टाइमर फॉरवर्ड रिवर्स फंक्शन को ऑन रखेगा। UTR-1244 में सभी ऑपरेटिंग मोड में की फंक्शन ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाले पैरामीटर का कॉन्फ़िगरेशन यूज़र बिना पासवर्ड में जाए कर सकता है। और अगर यूज़र को ऑपरेटिंग मोड में डिटेल में पैरामीटर सेटिंग करना है, जैसे कि टाइम रेंज, यूनिट, साइकिल सेटिंग, स्टार्ट पल्स सेटिंग जैसे पैरामीटर पासवर्ड 25 में जाके कर सकता है। अब हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल टाइमर में पैरामीटर सेटिंग कैसे किए जाते हैं और ये मोड वर्क कैसे करता है। इस मोड का फंक्शनिंग इस तरह दिया गया है कि जिसमें सेट किए हुए रिले 1 के कॉम्बिनेशन फिनिश होने के बाद ही रिले 2 के कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे और आप इस सीक्वेंस को नंबर ऑफ टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। रिले के कॉम्बिनेशन में आपको डिले टाइम, ऑन टाइम और ऑफ टाइम जैसे पैरामीटर सेट करने होंगे। अब हम देखेंगे कि इस पैरामीटर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेट एंटर की प्रेस करने के साथ ही पहले डिस्प्ले में DL1 और दूसरे डिस्प्ले में उसकी वैल्यू शो होगी। DL1
यानी कि डिले टाइम ऑफ रिले 1। इस मोड में पैरामीटर की वैल्यू को सेट करने के लिए और दूसरे पैरामीटर में जाने के लिए सेट एंटर की का यूज़ करें, और अगर आपको कोई वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए शिफ्ट की और अप की का यूज़ करें। रिले 1 के कॉम्बिनेशन में DL1 यानी कि डिले टाइम, ON1 यानी कि ऑन टाइम और OF1 यानी कि ऑफ टाइम जैसे 3 पैरामीटर सेट करने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मोड में आपने सेट किए हुए डिले टाइम पर टाइमर रिले 1 को ऑन होने में उतना डिले देगा। उसके बाद सेट किए हुए ऑन टाइम जितनी ड्यूरेशन पर टाइमर रिले 1 को ऑन रखेगा, और ऑन टाइम फिनिश होने के बाद टाइमर में सेट किए हुए ऑफ टाइम तक रिले 1 ऑफ रहेगी। आपका रिले 1 का कॉम्बिनेशन फिनिश होने के बाद ही रिले 2 का सीक्वेंस स्टार्ट होगा। रिले 2 की कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही रिले 1 की तरह होगी। रिले 2 में आपको DL2 यानी कि डिले टाइम ऑफ रिले 2, ON2 यानी कि ऑन टाइम, OF2 यानी कि ऑफ टाइम जैसे पैरामीटर सेट करने होंगे। रिले 1 के कॉम्बिनेशन फिनिश होने के बाद आपने सेट किए हुए DL2 जितने टाइम तक टाइमर रिले 2 को ऑन होने में उतना डिले देगा। उसके बाद आपने एंटर किए हुए ऑन टाइम तक रिले ऑन रहेगी। ऑन टाइम फिनिश होने के बाद रिले 2 का ऑफ टाइम स्टार्ट होगा। अब इस तरह आप रिले 1 और रिले 2 के सीक्वेंस को नंबर ऑफ टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासवर्ड 25 में जाके नंबर ऑफ साइकिल सिलेक्ट करनी होगी, और पासवर्ड 25 में आपको टाइम लेन सिलेक्शन, यूनिट सिलेक्शन, स्टार्ट पल्स सेटिंग जैसे पैरामीटर भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक टाइमर मोड के बारे में। तो इस मोड में ऑन टाइम और ऑफ टाइम जैसे 2 पैरामीटर सेट करने होंगे। पैरामीटर सेटिंग में जाने के लिए सेट एंटर की प्रेस करें, जिसमें पहले डिस्प्ले पर ONTM यानी कि ऑन टाइम और दूसरे डिस्प्ले में उसकी वैल्यू शो होगी। वैल्यू को चेंज करने के लिए शिफ्ट और अप की का यूज़ करें, जिसमें सेट किए हुए ऑन टाइम के अकॉर्डिंग टाइमर रिले 1 को ऑन रखेगा और इस इंटरवल पर रिले 2 ऑफ रहेगी। अब ऑन टाइम की वैल्यू को सेट करने के लिए और नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए सेट एंटर की प्रेस करें, जिसमें आपको OFTM यानी कि ऑफ टाइम का पैरामीटर डिस्प्ले होगा, जिसमें सेट किए हुए ऑफ टाइम जितनी ड्यूरेशन तक टाइमर रिले 2 को ऑन रखेगा और इस टाइम पर रिले 1 ऑफ रहेगी। इस मोड में आपको 2 फंक्शन मिलेंगे, साइक्लिक ऑन और साइक्लिक ऑफ, जिसमें साइक्लिक ऑन मोड में साइकिल स्टार्ट पहले ऑन टाइम से होगी और साइक्लिक ऑफ मोड में साइकिल स्टार्ट ऑफ टाइम से होगी। ये पैरामीटर सेटिंग आपको पासवर्ड 25 में मिल जाएंगे, और साथ ही में पासवर्ड 25 में दूसरे पैरामीटर जैसे कि रिपीट साइकिल सेटिंग, यूनिट सिलेक्शन, टाइम लेन सिलेक्शन, स्टार्ट पल्स सेटिंग भी मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कि UTR 1244 में कॉम्बिनेशन मोड कैसे काम करता है और इसमें पैरामीटर कैसे सेट किए जाते हैं। इस मोड में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में मौजूद दोनों रिले की अलग अलग कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं और ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में वर्क करेंगे। दूसरा कि उसमें आप इंडिविजुअल रिले के कॉम्बिनेशन को रिपीट भी कर सकते हैं और साथ ही में दोनों रिले का पूरा कॉम्बिनेशन को भी मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिले के कॉम्बिनेशन और इस मोड की पैरामीटर सेटिंग किस तरह की जाती है। रिले के कॉम्बिनेशन सेट करने से पहले आपको ये तय करना होगा कि पर्टिकुलर रिले में कितने कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कि साइकिल चाहिए, और सेट किए हुए साइकिल के अकॉर्डिंग ही रिले के कॉम्बिनेशन बेसिक सेटिंग में ओपन होंगे। लेट्स से अगर हमें रिले 1 में 2 और रिले 2 में 3 साइकिल चाहिए, तो हमें सबसे पहले एडवांस सेटिंग में जाके रिले 1 और रिले 2 के साइकिल सेट करने होंगे।
तो एडवांस सेटिंग में जाने के लिए सेट एंटर प्लस शिफ्ट की प्रेस कीजिए। एडवांस सेटिंग में हमें साइकिल 1 और साइकिल 2 का पैरामीटर सेट करना होगा। CYC1 यानी कि साइकिल 1 वो नंबर ऑफ रिले 1 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और CYC2 यानी कि साइकिल 2 वो नंबर ऑफ रिले 2 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेट किए हुए साइकिल के अकॉर्डिंगली रिले के कॉम्बिनेशन साइकिल वाइज ओपन होंगे। अब कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए सेट एंटर की प्रेस करें, जिसमें पहले डिस्प्ले पर D1C1 शो करेगा और दूसरी डिस्प्ले पर उसकी वैल्यू D1C1 यानी कि डिले टाइम ऑफ रिले 1 एंड साइकिल 1। पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने के लिए शिफ्ट और अप की का यूज करें। इस पैरामीटर में सेट किए हुए टाइम तक रिले 1 को ऑन होने में उतना डिले मिलेगा। अब नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए सेट एंटर की प्रेस करें, जिसमें R1C1 यानी कि ऑन टाइम ऑफ रिले 1 एंड साइकिल 1 डिस्प्ले होगा। सेट किए हुए ऑन टाइम तक रिले 1 ऑन रहेगी। रिले 1 के लिए साइकिल 1 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद आगे इसी तरह रिले 1 के लिए साइकिल 2 का कॉम्बिनेशन ओपन होगा और उसमें D1C2 R1C2 जैसे पैरामीटर सेट करने होंगे। D1 और R1 में लिखा हुआ 1 वो रिले 1 को रिप्रेजेंट करता है और उसके पीछे लिखा हुआ C2 वो साइकिल 2 को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने साइकिल 1 में 2 कॉम्बिनेशन सेट किए हुए थे, वो रिले 1 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिले 1 के लिए 2 ही कॉम्बिनेशन ओपन होंगे। अब हम देखेंगे रिले 2 के कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें कुछ इस तरह पैरामीटर ओपन होंगे। D2C1 यानी कि डिले टाइम ऑफ रिले 2 एंड साइकिल 1, R2C1 यानी कि ऑन टाइम ऑफ रिले 2 एंड साइकिल 1। अब ये हो गया रिले 2 के लिए साइकिल 1 का कॉम्बिनेशन। इसी तरह साइकिल 2 और साइकिल 3 के लिए ये कॉम्बिनेशन ओपन होंगे। अब रिले 2 के ऐसे कॉम्बिनेशन कितने ओपन होंगे या इस पर डिपेंड रहेगा कि हमने एडवांस सेटिंग में साइकिल 2 कितने सेट किए हुए हैं, जो कि यह नंबर ऑफ रिले 2 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस मोड में रिले 1 और रिले 2 के कॉम्बिनेशन पैरेलल में वर्क करेंगे और दोनों रिले का पूरा कॉम्बिनेशन को मल्टीपल टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। उसके लिए एडवांस सेटिंग में जाके टोटल नंबर ऑफ साइकिल यानी NOCL का पैरामीटर चेंज करना रहेगा और एडवांस सेटिंग में आपको यूनिट सिलेक्शन, टाइम रेंज सिलेक्शन, स्टार्ट पल्स सेटिंग जैसे पैरामीटर भी मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं UTR 1244 के टर्मिनल कनेक्शन के बारे में। UTR 1244 जो कि आता है SMPS सप्लाई के साथ, इसके लिए आप इसको ऑक्सिलरी सप्लाई टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर 100 से लेकर 270 वोल्ट AC तक दे सकते हैं। UTR 1244 में टाइमर को स्टार्ट पल्स देने के लिए 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला है पावर ऑन, उसमें आप टाइमर को पावर ऑन करके स्टार्ट पल्स दे सकते हैं। दूसरा है ट्रिगर, उसमें NPN PNP प्रॉक्सिमिटी या फिर माइक्रो स्विच की मदद से टाइमर को स्टार्ट पल्स दे सकते हैं। तीसरा है इनेबल, उसमें लिमिट स्विच की मदद से टाइमर को कंटिन्यूअस पल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टाइमर को स्टार्ट पल्स देने के लिए उसके इनपुट कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर आपके पास NPN प्रॉक्सिमिटी है तो वो टर्मिनल 16 पर प्रॉक्सिमिटी के पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट करना है और 13 पर प्रॉक्सिमिटी के ग्राउंड को, और जो NPN प्रॉक्सी का आउटपुट है वो टर्मिनल 15 पर कनेक्ट करना है। और अगर PNP प्रॉक्सी है तो टर्मिनल 16 और टर्मिनल 13 वैसे ही रहेंगे जैसे सप्लाई और ग्राउंड, पर PNP प्रॉक्सी का जो आउटपुट है वो टर्मिनल 14 पर कनेक्ट करना है। और अगर माइक्रो स्विच कनेक्ट करनी है तो टर्मिनल 14 और 15 पर कनेक्ट करें। टर्मिनल 11 और 12 टाइमर को टर्मिनल के थ्रू रीसेट करने के लिए दिए गए हैं। UTR 1244 में आउटपुट के लिए 2 रिले दी गई है, जिसका रेटिंग 5 एम्पियर 230 वोल्ट AC है और वो 1 चेंज ओवर NOC/NC टाइप की दी गई है। रिले 1 के लिए टर्मिनल 8, 9 और 10 है और रिले 2 के लिए टर्मिनल 18, 19 और 20 दिए गए हैं।
For more information, visit our website www.multispanindia.com.